हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की मोमेंट्स बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है द बैगर। दोस्तों, इस कहानी में तीन मेन कैरेक्टर हैं। एक तो एडवोकेट है जिसका नाम है सरगई, एक भिखारी है जिसका नाम है लस्कोव, और एक मेन कैरेक्टर और है जो कि एडवोकेट की नौकरानी है जिसका नाम है ओल्गा। दोस्तों, ये पूरी कहानी इन तीन करेक्टर के इर्द गिर्द आपको घूमती हुई नजर आएगी और इस कहानी में बताया गया है कि किस तरीके से एक नौकरानी जिसका नाम ओल्गा था, उसने यानी उसके दयालुतापूर्वक व्यवहार ने एक भिखारी की जिंदगी को बदल दिया। तो दोस्तों, जब इस समरी को आप सुनेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी 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 हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो समरी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि इस चैप्टर की समरी क्या है और वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करने ही करने हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है बैगर, बैगर का मतलब होता है भिखारी। बहुत ही अच्छी कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है, सुनिएगा। The Beggar is written by Anton Chekhov, which is the story of a beggar named Luskov। यानी ये बैगर जो कहानी है इसे लिखा है एंटन चेकोव ने और ये कहानी एक भिखारी की कहानी है, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, और उस भिखारी का नाम है लश्कोव। ठीक है। One day he met Sergei, an advocate, and begged him for some money as he was hungry for last 3 days and didn't have enough money for the lodgings। अब एक दिन क्या होता है कि ये भिखारी एक वकील से मिलता है और उस वकील का नाम है सरगई। ठीक है। और उससे भीख मांगता है, उससे कहता है कि मैं काफ़ी भूखा हूँ, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है और मेरे पास कहीं रहने के लिए पैसा भी नहीं है। ही वॉज वियरिंग अ रेड fawn colored overcoat and had dull drunken eyes with a red spot on either cheek। और उस वक्त उस भिखारी ने एक फटा पुराना पीले कलर का ओवरकोट पहना हुआ था। उसकी आंखें काफ़ी नशीली थी, यानी शराब पिया हुआ था, और उसके चेहरे पर भी लाल लाल निशान थे, गाल पर भी उसके लाल लाल निशान थे। इस तरीके का उसका हुलिया था। ठीक है। He claimed that he was a school teacher in a village earlier and lost his job due to conspiracy against him। और वो उस वकील को बताता है कि वो पहले एक स्कूल टीचर था, लेकिन किसी षड्यंत्र के चलते उसे उस नौकरी से निकाल दिया गया है। He continued that he had got an offer of a job in the state of Kaluga। और फिर बाद में ये भी बताता है कि मुझे अभी हाल ही में उसे कालुगा प्रांत में एक नौकरी का ऑफर मिला है, एक नौकरी मिली है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो वहाँ पर जा सके। अब आगे देखते हैं। ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू ट्रेवल टू द प्लेस। यानी उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो वहाँ पर जा सके। यानी उसको नौकरी तो मिली है, लेकिन वहाँ पर वो जा नहीं सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। वो ये बात वकील को बताता है। ही वॉन्टेड हेल्प दो ही फेल्ट असेम्ड आस्किंग फॉर इट। अब वो मदद चाहता है, यानी वो भीख मांगना चाहता है, मदद चाहता है, लेकिन उसे कहने में शर्म आती है, कहने में वो शर्म महसूस करता है। बट हिज सर्कमस्टेंसेस कंपेल्ड हिम टू डू सो। यानी वो कहता है कि वो भीख मांगना नहीं चाहता, लेकिन ये उसकी मजबूरी है। भीख मांगने में उसे वाकई शर्म आती है, लेकिन ये उसकी मजबूरी है और उसकी मजबूरी ही उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करे। यानी उसकी मजबूरी, अपनी मजबूरी की कहानी वो ऐसा कर रहा है, यानी उसे भीख मांगनी पड़ रही है। सरगई रिकॉल्ड दैट ही हैड सीन द बैगर ऑन सदोविया स्ट्रीट डे बिफोर द प्रीवियस डे। अब सरगई को क्या है, तभी याद आता है जब उससे बात कर रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि उसने उस भिखारी को कहीं, यानी सदोविया स्ट्रीट में पहले कभी परसों या पहले देखा है। ठीक है। द डे बिफोर प्रीवियस डे, यानी परसों, उसे बीते हुए परसों में उसे भिखारी को उसने देखा है। Sergei told the beggar that he had told him the other day that he was a student who had been expelled। अब सरगई उसे बताता है कि तुमने उस दिन मुझे बताया था, जब तुम परसों मुझे मिले थे, तो तुमने उस दिन मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, जबकि आज तुम कह रहे हो कि तुम एक स्कूल टीचर हो। यानी वो उसे पहचान जाता है, यानी वकील जो है वो उस भिखारी को पहचान जाता है। Hearing this, the beggar was shocked and murmured that it was not possible। अब ये बात सुनकर जो भिखारी है वो काफ़ी हक्का बक्का हो जाता है और वो बुदबुदाता हुआ कहता है कि नहीं, ये संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। He said that he was a school teacher and could show his documents as proof। और वो कहता है कि वो तो एक स्कूल टीचर है और अगर आप चाहो तो मैं मेरे डॉक्यूमेंट पे आपको सबूत के तौर पर दिखा सकता हूँ। ये बात वो वकील को कहता है। Sergei got angry and threatened to hand over him to the police for cheating people by telling lies। अब सरगई उसकी बात सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे धमकाता है कि अगर तुमने सही नहीं बोला तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि तुम झूठ बोलकर लोगों को चीट कर रहे हो।
Hearing this, the beggar admitted that he was lying to people so that they would take pity on him for his condition. अब जब वो उसे धमकाता है, यानी जब वकील उस बैगर को धमकाता है, तो वो बैगर जो है घबरा जाता है, डर जाता है, और फिर वो अपनी जो है गलती है वो स्वीकार कर लेता है। वो कहता है कि हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ लोगों से, क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूँ लोगों से, क्योंकि जब मैं झूठ बोलूँगा तभी तो वो मेरी कंडीशन पर, मेरी हालत पर दया करके मुझे कुछ देंगे, और इसलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये बात वो स्वीकार करता है। He confessed that he used to sing in a Russian choir and was fired for his drunkenness. और बाद में वो कबूल करता है कि वो क्या था, वो रशियन गायक मंडली के अंदर रशियन गायक मंडली में काम किया करता था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा शराब पिया करता था, यानी उसके शराब पीने के कारण ही उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। ठीक, अब आगे क्या होता है देखते हैं। अब सरगई और काफ़ी गुस्सा हो जाता है उस पर, और वो चिल्लाता है उस पर। सरगई स्क्रीम्ड एट हिम एंड सेड दैट ही कुड वर्क इंस्टेड ऑफ लाइंग। अब सरगई उसे कहता है कि तुम्हें झूठ बोलने के बजाय तुम्हें काम करना चाहिए। द बैगर सेड दैट ही न्यू ही शुड वर्क बट देयर वाज नो वर्क फॉर हिम। अब बैगर उससे कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे काम करना चाहिए, लेकिन मुझे काम कौन देगा, यानी मेरे लिए कोई काम नहीं है। सरगई आस्क्ड हिम टू कट वुड एट हिज हाउस। अब सरगई उसे कहता है ठीक है, तुम मेरे घर चलो और मेरे लिए लकड़ियाँ काटने का काम तुम्हें करना है। सरगई टुक हिम टू हिज हाउस। अब सरगई उसे अपने घर ले जाता है। सरगई आस्क्ड हिज कुक ओल्गा। अब सरगई अपनी नौकरानी, जो उसकी सर्वेंट है, उसका नाम है ओल्गा, उसे कहता है टू टेक द जेंटलमैन टू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। वो कहता है कि इसे आप अपने वुड शेड में वहाँ पे ले जाओ और इससे लकड़ियाँ कटवाओ, यानी अपनी जो नौकरानी है उसे ये बात वो कहता है। द बैगर डिडंट वांट टू चॉप वुड बट ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। अब जो बैगर था, जो भिखारी था, जिसका नाम लस्कोव था, वो वैसे बहुत कामचोर था, वो काम नहीं करना चाहता था, वो लकड़ियाँ नहीं काटना चाहता था, लेकिन अब वो अपनी ही बातों में फंस चुका था, क्योंकि उसने वकील को कहा था कि भी मैं काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे काम देगा कौन, और जब वकील उसे काम देता है तो इस तरीके से वो अपनी बातों में ही फंस जाता है। आफ्टर एन आवर, अब 1 घंटे बाद में, ओल्गा वेंट टू सरगई एंड टोल्ड हिम दैट ऑल द पीसेज ऑफ वुड हैड बीन चॉप्ड। अब वो ओल्गा जो है सरगई के पास में, यानी वकील के पास में आती है और कहती है कि सर, सभी काम हो चुका है, सभी लकड़ियाँ काटी जा चुकी हैं। द बैगर वॉज गिवन 50 कॉपेक्स, हाफ अ रूबल, फॉर चॉपिंग द वुड। तो वो बैगर जो भिखारी होता है उसे 50 कॉपेक्स दिया जाता है। अब जो वकील जो है, एक्चुअली जो सरगई है, वो तो यही मान रहा है कि ये सभी लकड़ियाँ किसने काटी हैं, बैगर ने। लेकिन होता क्या है, बैगर ने एक भी लकड़ी नहीं काटी होती है। सभी लकड़ियाँ काटने का काम ओल्गा ने किया था, क्योंकि ओल्गा जो थी वो उस बैगर पर काफ़ी दया करती है, काफ़ी उसकी चिंता करती है। हालांकि उसे वो डांट फटकार भी लगाती है, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर वो काफ़ी दया भी करती है, और वो पूरी लकड़ियाँ काटने का काम ओल्गा ही उसके लिए करती है। लेकिन जब वो कहती है सरगई को आकर कि हमने सभी आपकी जो है लकड़ियाँ सभी काट दी गई हैं, तो फिर बाद में वो सरगई जो है वो कहता है कि ठीक है, आप भिखारी जो बैगर है उसे 50 कॉपेक्स यानी 50 कॉपेक्स यानी आधा रूबल उसे लकड़ियाँ काटने के लिए आप दे दो। ही वॉज आस्क्ड हिम टू कम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर इट। और उसे कहा कि अगर वो आगे चाहे तो डेली भी वो हर महीने की पहली तारीख को आ सकता है, क्योंकि और उसके लिए हम कोई ना कोई काम तैयार रखेंगे। यानी ये ऑफर भी वो उसे देता है, यानी वो अपनी नौकरानी को कहता है कि तुम उससे जाकर कह दो कि अगर वो हर महीने की पहली तारीख को आना चाहता है तो आ सकता है, उसके लिए हम कोई ना कोई काम ढूंढ कर तैयार रखेंगे। इवेंचुअली ही वुड कम इन वंस इन ए मंथ टू डू द वर्क एंड लीव आफ्टर रिसीविंग हिज वेज। और इस तरीके से वो जो भिखारी था वो हर महीने आता था और अपनी मजदूरी लेकर चला जाता था। हालांकि उसके बदले में उसका जो काम था लकड़ियाँ काटने का, वो सारा काम कौन करता था, ओल्गा करती थी। अब आगे देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। नाउ ही वुड शावल स्नो, पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस। अब उसे क्या क्या काम दिया जाता था, यानी भिखारी जब आता था तो उसे कभी बर्फ़ हटाने का काम दे दिया जाता था, कभी वुड शेड को एक व्यवस्थित करने का काम दे दिया जाता था, कभी कालीन गद्दे हैं उनकी डस्ट को झाड़ने का काम दे दिया जाता था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, और हर बार उसे 20 से 40 कॉपेक्स मजदूरी के रूप में मिलते थे। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर गिवन टू हिम, और एक बार तो उसे सरगई ने अपना जो पुराना ट्राउज़र था वो भी उसे दिया था। When Sergei was moving to a new house, he called Luskov for packing and hauling their furniture. अब जब सरगई जो है दूसरा अपना मकान बदल रहा था, वो दूसरे मकान में जा रहा था, तो उसने लस्कोव को बुलाया कि वो उसे फर्नीचर को हॉलिंग या पैकिंग यानी फर्नीचर पैकिंग करने में उसकी मदद करे। तो इसलिए उसे लस्कोव को वो अपने घर बुलाता है। He hardly took part in moving the furniture. लेकिन उस दिन वो बिल्कुल भी यानी फर्नीचर को बाहर निकालने में या फर्नीचर को पैक कराने में बिल्कुल भी वो
जो है हिस्सा नहीं लेता, बिल्कुल भी वो मदद नहीं करता। ही सिंपली वॉक्ड बिहाइंड द वेन्स विद हिज हैंड हैंगिंग लो एंड डिड नॉट इवन प्रिटेंड टू बी बिजी। यानी वो बस उस गाड़ी के पीछे आगे पीछे अपना सर नीचे झुकाए हुए घूमता रहता है और वो बिजी होने का बहाना भी नहीं करता, यानी उस दिन वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। ही वॉज शिवरिंग इन द कोल्ड एंड फेल्ट एम्बेरेस्ड व्हेन द कार्टर्स मेड फन ऑफ हिम। और वो ठंड से कांप रहा था और उसे उस वक्त काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है जब वो जो गाड़ीवान था वो उसका मजाक उड़ाता है। यानी इस तरीके से कुल मिलाकर वो बस गाड़ी के आगे पीछे घूमता रहता है, लेकिन काम बिल्कुल भी वो उस दिन नहीं करता है। When the work was completed, अब जब काम कंप्लीट हो जाता है, सरगई कॉल्ड द बैगर, सरगई उस बैगर को बुलाता है, he gave him a रूबल, और उसे वो 1 रूबल देता है। यानी वो ऐसा मान के चलता है कि काम इसने थोड़ा बहुत काम किया होगा, तो वो उसके बदले में उसे 1 रूबल देता है। अब सरगई आगे क्या होता है, सरगई हैंडेड हिम ए लेटर टू बी डिलीवर्ड टू अ फ्रेंड ऑफ हिज। अब सरगई उसे कहता है कि मैं तो यहाँ से दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो वो उसे एक लेटर देता है। पहले तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ लिखना पढ़ना आता है। जब वो हाँ कहता है तो वो उसे एक लेटर देता है और कहता है कि ये लेटर तुम मेरे दोस्त को दे देना। ही सेड टू हिम दैट माई फ्रेंड वुड गिव कॉपिंग वर्क टू यू। और वो उसे कहता है कि मेरा दोस्त जो है वो तुम्हें कोई ना कोई कॉपी करने का काम यानी नकल करने का काम तुम्हें दे देगा, तुम ये लेटर ले जाकर मेरे दोस्त को दे देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से रवाना हो जाता है। अब आगे क्या होता है, अब इनकी मुलाकात 2 साल बाद में होती है। कहाँ होती है वो देखते हैं। 2 years passed and one evening Sergei saw Luskov at the ticket counter of a theater paying for his seat। अब 2 साल गुजरने के बाद में एक शाम सरगई जो है लस्कोव को यानी उस भिखारी को टिकट काउंटर पर, एक थिएटर की टिकट काउंटर पर अपनी सीट के लिए पेमेंट करते हुए वहाँ पर देखता है। सरगई रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड आस्क्ड अबाउट हिम। अब सरगई उसे पहचान जाता है और उससे पूछता है कि भाई क्या चल रहा है आजकल, तेरी जिंदगी क्या कर रहे हो, क्या क्या काम कर रहे हो, कैसा चल रहा है, ऐसा वो उससे पूछता है। लस्कोव रिप्लाइड दैट ही वाज वर्किंग एज ए नोटरी एंड वाज पेड 35 रूबल्स एवरी मंथ। अब लस्कोव उसे जवाब देता है कि आजकल वो नोटरी का काम कर रहा है और इसके बदले में उसे 35 रूबल्स हर महीने मेहनताना यानी मजदूरी का मिलता है। सरगई वॉज happy that he could help Laskov become a responsible human being and felt good for showing him the right path। अब सरगई उसकी बात सुनकर काफ़ी खुश होता है और उसे इस बात की खुशी होती है कि उसने सरगई को एक रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार इंसान बना दिया, और उसे इस बात की भी काफ़ी खुशी होती है कि उसने एक इंसान को सही रास्ता दिखाया है। यानी जब उससे वो बात करता है तो उसकी बात सुनकर उसे काफ़ी खुशी होती है। लस्कोव थैंक सरगई फॉर हिज काइंडनेस एंड हेल्पिंग हिम व्हेन ही वाज अ बैगर। और लस्कोव भी उसका काफ़ी शुक्रिया अदा करता है, उसका आभार व्यक्त करता है कि उसका आभार व्यक्त करता है उसकी दयालुता के लिए, क्योंकि जब वो भिखारी था तब सरगई ने उसकी मदद की थी। Besides, लेकिन इसके साथ साथ he mentioned that he was more grateful to Olga for her compassionate nature। लेकिन इसके साथ साथ वो ये बात भी बताता है कि वो सबसे ज़्यादा आभारी जो है उसकी नौकरानी यानी जो ओल्गा थी, ओल्गा का सबसे ज़्यादा आभारी है, क्योंकि उसने उसके साथ बहुत ही दयालुतापूर्वक व्यवहार किया था। अब वो लास्ट में चैप्टर के एंड में वो बताता है कि एक्चुअली लकड़ी काटने का मुझे तुमने दिया था, यानी उस वकील को कहता है, एडवोकेट को कहता है कि जो लकड़ी काटने का काम तुमने मुझे दिया था वो लकड़ी मैंने एक भी नहीं काटी थी, बल्कि मेरी लकड़ी काटने का काम सारा का सारा उस ओल्गा यानी आपकी जो सर्वेंट है, जो नौकरानी थी ओल्गा, उसने किया था। वो मुझे काफ़ी डांट फटकार लगाती थी, लेकिन साथ ही साथ मेरे प्रति वो काफ़ी चिंतित भी रहती थी, और उसके व्यवहार ने ही मुझे बदल दिया है। ये बात वो उसे बताता है। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। He said that she was the one who used to chop the wood that was assigned to him। और वो कहता है कि वही यानी वो बलगाई थी जिसने सभी लकड़ियाँ मेरे लिए काटी थी, यानी जो लकड़ी काटने का काम आप मुझे देते थे वो सारा का सारा काम कौन करती थी, ओल्गा करती थी। Being a kind-hearted lady, she would give away the money to him for the wood chopping task done by her। और एक दयालु स्त्री महिला होने के कारण वो सारा का सारा पैसा, जो भी लकड़ी काटने का पैसा तुम मुझे देते थे, यानी लकड़ी काटने का पैसा जो तुम उसे देते थे, वो सारा का सारा पैसा वो मुझे दे देती थी। हालांकि काम तो वो करती थी लकड़ी काटने का, लेकिन पैसा वो मुझे देती थी। लस्कोव कंटिन्यूड दैट व्हेन ही वुड विजिट द प्लेस टू चॉप वुड, ओल्गा वुड स्कोल्ड हिम। और वो ये भी बताता है कि जब भी मैं आपके यहाँ लकड़ी काटने आता था तो ओल्गा जो है आपकी नौकरानी जो है मुझे काफ़ी डांटती थी, फटकारती थी। सी वुड ऑल्सो वीप एट हिज पुअर कंडीशन। वो मेरी दयनीय स्थिति पर काफ़ी वो रोती थी, काफ़ी मुझे झिड़कती भी थी और साथ ही साथ वो रोती भी थी। सी हैड एडवाइज्ड हिम टू गिव अप हिज एल्कोहलिज्म। और वो यानी उसने मुझे सलाह भी दी थी। ऐसे वो बताता है कि मैं काफ़ी शराब पीता था, तो यानी मुझे शराब छोड़ने की भी उसने सलाह दी थी। वो काफ़ी मुझे सलाह देती थी। ओविंग टू हर काइंड वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, उसके अच्छे शब्दों के कारण, उसके उदारतापूर्वक कार्यों के कारण ही स्टॉप ड्रिंकिंग कम्प्लीटली एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड। यानी उसके अच्छे व्यवहार के कारण ही मैंने यानी पूरी तरीके से शराब पीना छोड़ दिया है।
छोड़ दिया और अब मैं काम करने लगा हूँ, यानी मेरी आजीविका कमाने के लिए मैं काम करना मैंने शुरू कर दिया। यानी कुल मिलाकर ओल्गा के दयालुतापूर्वक व्यवहार के कारण ही मेरा जीवन जो है पूरा का पूरा बदल गया है। He said that she would always remain indebted to her for her kindness and cooperation। और उसने ये भी कहा कि मैं अपनी पूरे जीवन भर उसका आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा उसकी दयालुता के लिए और उसके सहयोग के लिए। मैं हमेशा और हमेशा ओल्गा का ऋणी रहूँगा, कर्जदार रहूँगा। ये बात भी वो कहता है। और तभी क्या होता है, जस्ट देन द बेल रिंग, घंटी बजती है। लस्कोव बहुत टू सरगई, वो झुककर उसका अभिवादन करता है एंड लेफ्ट फॉर द गैलरी ऑफ द थिएटर, और थिएटर की गैलरी की तरफ निकल जाता है। तो इस तरीके से चैप्टर बताया गया है और इस चैप्टर में बहुत बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ही। और इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके से एक इंसान का किसी दूसरे इंसान के प्रति दयालुतापूर्वक व्यवहार जो है उस इंसान को बदल सकता है, यानी उसकी आदतों को बदल सकता है। जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है कि एक जो महिला है, नौकरानी है जिसका नाम ओल्गा है, वो उस बैगर को काफ़ी डांटती है, फटकारती है, लेकिन साथ ही साथ उसके प्रति काफ़ी वो चिंतित भी रहती है और उसका ये व्यवहार ही उस बैगर को बदल देता है, यानी एक कामचोर इंसान से मेहनत करने वाले इंसान में बदल देता है। तो ये थी समरी इस चैप्टर की और मुझे उम्मीद है समरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है, बस आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रीजंस डज ही गिव टू सरगई फॉर हिज टेलिंग लाइज। यानी वो भिखारी सरगई को अपने झूठ बोलने के क्या कारण बताता है, कि मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्या कारण है, वो क्या कारण बताता है। तो इसके आंसर सिंपली इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको आंसर ये करना है, आंसर इस तरीके से होगा, द बैगर जस्टिफाइज टेलिंग लाइज बिकॉज ही कैन नॉट गेट अलोंग विदाउट दिस टैक्ट। बैगर जो है वो अपनी झूठ बोलने को उचित ठहराता है और वो कहता है कि अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। ही सेड दैट नो बडी विल गिव हिम एनीथिंग इफ ही टेल्स द ट्रूथ। और वो ये भी कहता है कि अगर मैं सच बोलता हूँ तो कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, कोई भी मुझे कुछ भी नहीं देगा, यानी मुझे झूठ बोलना पड़ेगा अगर मैं कुछ पाना चाहता हूं। तो ये बात वो कहता है, ठीक है, इसीलिए वो झूठ बोल रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बैगर लुक लाइक, यानी बैगर कैसा दिखता था। विच 2 लाइज डिड द बैगर टेल द एडवोकेट टू गेट आर्म्स फॉर हिम। और वो कौन से 2 झूठ थे जो बैगर ने उससे बोले थे जब वो भिक्षा मांग रहा था, यानी भीख मांग रहा था। तो इसका सिंपली आंसर आपको इस तरीके से करना है, द बैगर वोर ए रैग्ड फोन कलर्ड ओवरकोट। यानी बैगर ने एक फटा पुराना पीले कलर का ओवरकोट पहना हुआ था। हिज आइज वर डल एंड ड्रंकन। उसकी आंखें जो है काफ़ी नशीली थी, यानी शराब पिया हुआ था। ही हैड रेड स्पॉट ऑन आइदर चिक। उसकी गालों पर लाल धब्बे थे, लाल निशान थे, स्पॉट थे, रेड स्पॉट थे। फर्स्ट ही टोल्ड द एडवोकेट दैट ही हैड बीन अ village school teacher for 8 years and after that he lost his job because of intrigues। यानी वो कहता है कि वो 8 साल से एक गांव में स्कूल टीचर है, लेकिन उसने अपना जॉब खो दिया है किसी षड्यंत्र के चलते, यानी किसी ने उसके ऊपर किसी के षड्यंत्र में फंसकर उसने वो जो है जॉब है, अपनी नौकरी जो है वो अब छोड़ दी है, खो दी है। और दूसरा झूठ क्या बोलता है, सेकेंडली ही टोल्ड हिम दैट ही हैड एन ऑफर ऑफ ए जॉब इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा बट हैड नो मनी टू गेट देयर। और दूसरी वो कहता है कि अभी हाल ही में उसे एक जॉब मिली है, कालुगा प्रांत में उसे एक नौकरी मिली है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उस नौकरी को करने के लिए वहाँ पर जा सके। तो ये 2 झूठ वो उससे बोलता है। एक तो वो बोलता है कि वो 8 साल से स्कूल का टीचर है, और दूसरा वो बोलता है कि उसे हाल ही में कालुगा प्रांत में एक नौकरी मिली है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो वहां जा सके। ये 2 झूठ वो बोलता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द एडवोकेट नो दैट ही हैड सीन द बैगर बिफोर। यानी एडवोकेट को कैसे जानता है कि उसने उस आदमी को, उस भिखारी को पहले कभी देखा है, यानी कैसे उसे पता चलता है। तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन द एडवोकेट सॉ द बैगर्स गम बूट्स, वन वाज हाई एंड अदर वाज लो। यानी जब जो एडवोकेट है जो उस भिखारी के जूते देखता है, एक जूता काफ़ी ऊंचा था, एक जूता नीचा था, ही न्यू दैट ही हैड सीन द बैगर समवेयर बिफोर। तो उसे अचानक याद आता है कि उसने इस भिखारी को कहीं ना कहीं देखा है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली आपको आंसर करना है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड द कुक प्ले इन चेंजिंग द बैगर्स लाइफ। यानी कुक का क्या रोल था उस भिखारी के जीवन को बदलने में। कुक कौन था, कुक ओल्गा थी, और ओल्गा ने किस तरीके से उस भिखारी के जीवन को बदला। तो इसका सिंपली आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे, व्हेन द बैगर वुड विजिट द प्लेस टू चॉप वुड। यानी जब बैगर जो है वकील के घर पर लकड़ी काटने के लिए जाता था, ओल्गा वुड स्कोल्ड हिम। ओल्गा उसे काफ़ी डांटती थी क्योंकि वो उसके लिए काफ़ी चिंतित रहती थी। सी वुड ऑल्सो वीप एट हिज पुअर कंडीशन। यानी उसकी खराब हालत पर, उसकी दयनीय स्थिति पर वो अक्सर रोती थी।
ओल्गा अक्सर उसकी खराब हालत पर रोती थी। सी हैड एडवाइज हिम टू गिव अप हिज एल्कोहलिज्म, और उसे सलाह भी देती थी कि तुम अपनी ये शराब पीने की आदत छोड़ दो। ओविंग टू हर काइंड वर्ड्स एंड नोबल डीड्स ही स्टॉप ड्रिंकिंग कंप्लीटली। अब उसके इस अच्छे शब्दों के लिए, उसके उदारतापूर्वक कार्यों के लिए उसने यानी बैगर ने शराब पीना पूरी तरीके से छोड़ दिया था। एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड, और कठोर परिश्रम करने लगा था अपनी आजीविका कमाने के लिए। तो इस तरीके से उस ओल्गा ने, उस कुक ने उस भिखारी के जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया, और एक कामचोर इंसान को मेहनत करने वाले इंसान में उसने उसे बदल दिया। तो ये थे हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद करने ही करने हैं। मुझे उम्मीद है समरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 9th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. And once again, thank you. Have a nice day.